शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और अहले खाना की तेहरान में नमाज जनाजा अदा। 1 करोड़ के करीब लोगों की शिरकत। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और अक्सरी अहदेदारों समेत 100 मुल्कों के वफूद भी शरीक हुए। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। रिकत आमेज़ मनाजिर, हर आंख अश्कबार। ईरान की आला अहदेदार ज़ारो कितार रोते रहे। तेहरान की सड़कों पर स्याह लिबास पहने सुर्ख परचम लहराते बड़ी तादाद में सोगवारों ने शहीद रहमत आला को अलविदा किया। जनाजे का जुलूस कल कुम जाएगा। जस्द खाकी को इराक के शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। चाहते तो जनाजे में शरीक तमाम अफराद को ख़त्म कर सकते थे। अमरीकी सदर ट्रंप का एक और धमकी अमेज़ बयान। कहा कि हमला तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा करते तो मुज़ाकरात के लिए कोई ना बचता। आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीब से मुतल्लिक कहा कि लोगों को रोता देखकर बहुत हैरान हुआ। मुझे लगता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। ईरान और अमरीका ने बाहमी इत्तेफाक से मुज़ाकरात में आर्जी वक्फा करने का फैसला किया। हमा जहद शख्सियत के मालिक शहीद सैयद अली खामनाई कई दहाइयों तक ईरान के सबसे ताकतवर शख्स रहे। 1989 में इमाम खुमैनी की वफ़ात के बाद मजहबी रहनुमाओं ने उन्हें आयतुल्लाह खुमैनी का जानशीन मुकर्रर किया। दरसो तदरीस का आगाज़, मजहबी तालीम और सिर्फ 11 बरस की उम्र में उन्हें एक आलिम की हैसियत से शनाख्त मिली। 1980 की दहाई में कातिलाना हमले में बाल बाल बचे। 1981 में आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई मुल्क के सदर मुंतखब हुए। शहीद सैयद अली खामनाई ने अपने दौरे हुकूमत में पासदारान इनकलाब को मुल्क की सबसे बड़ी अस्करी और इक्तसादी कुव्वत बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का शहीद अली खामनाई की ताज़ियती तक़रीबात में शिरकत करने वाले ममालिक से इज़हार तशक्कुर। कहा कि ईरान उन तमाम ममालिक का शुक्रगुजार है जिन्होंने अपने सरकारी नुमाइंदों को आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए भेजा है। अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को भी सराहा। कहा कि शहीद सुप्रीम लीडर के लिए यादगारी तकरीब तारीख का हिस्सा है। शिरकत करने वाले ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा पर तेहरान मेट्रो में 70 लाख से ज़ायद अफराद ने सफ़र किया। तेहरान के मेट्रो नेटवर्क पर गैर मामूली रश देखने में आया। हफ्ते की शाम 5 बजे से इतवार सुबह 7 बजे तक 70 लाख से ज़ायद मुसाफिरों ने सफ़र किया। मुंतज़मीन ने शुरका को हिदायत की थी कि नमाज जनाजा में शिरकत के लिए मेट्रो सिस्टम इस्तेमाल किया जाए ताकि आमदोरफ्त में आसानी हो सके। ईरान आपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों से ट्रांजिट नहीं सर्विस फीस वसूल करेगा। इस मंसूबे की अमरीका ने मुखालफत की है। चीन में ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी का बीजिंग में वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब। कहा कि ईरान ओमान के ताउन से आबी गुजरगाह के लिए नए इंतजामात पर काम कर रहा है। मुश्किल दिनों में ईरान का साथ खड़े रहने वाले ममालिक से खुसूसी सलूक किया जाएगा। नौमुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की हल्फ बर्दारी कल तारीखी चनारबाग गिलगित में दोपहर 2 बजे होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत के लिए स्कर्दू पहुंच गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर और नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर बिलावल भुट्टो मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनाई। जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन करनाल शेर खान शहीद निशाने हैदर की 27वीं बरसी सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान सरताज की शहीद के मज़ार पर हाजिरी और फूल रखे। शहीद के दर्जात के लिए फातह खानी FC के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी दी। तकरीब में शहीद के अहल खाना, आला सिविल और फौजी हुकाम भी शरीक हुए। सदर मुमलिकत समेत सियासी क़यादत का कैप्टन करनाल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहदा हमारा कौमी सरमाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कैप्टन करनाल शेर खान शहीद की गैर मामूली बहादुरी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाप है। मोहसिन नकवी ने कहा कि कैप्टन करनाल शेर खान शहीद ने मार्का कारगिल में
दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कैप्टन करनाल शेर खान शहीद ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाकया, पाक फजाया के ग्रुप कैप्टन आसिम खातून की जान बचाते हुए शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन आसिम ने 9th एवेन्यू पर मोटरसाइकिल सवार को खातून का हाथ खींचते देखा। जिम्मेदार शहरी के नाते ग्रुप कैप्टन आसिम मोटरसाइकिल के करीब रुके और खातून को बचाने की कोशिश की। मुलजिम ने तैश में आकर फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताब ना लाते हुए जामे शहादत नोश कर गए। खातून के मुताबिक मुलजिम उनका ऑफिस कुलीग था जो कि उन्हें दफ्तर की बजाय कहीं और ले जाना चाहता था। ग्रुप कैप्टन आसिम की बरवक्त मुदाखलत से वो महफूज रही। मुलजिम साद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इजहार अफसोस, अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। IG इस्लामाबाद से वाक़े की रिपोर्ट तलब की। कहा शहीद के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। गैर मुल्की 2 खवातीन 29 जून को लाहौर आई। लाहौर आते ही अगवा की इत्तला मिली। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि गाड़ी की लोकेशन की मदद से रजा डार को ट्रेस किया गया। 2 जुलाई को 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फैसल कामरान ने कहा कि लड़कियों की बाजियाबी के लिए सरगोदा में छापा मारा गया। मरियम नवाज ने फ़ोन करके मेरिट पर कार्रवाई की हिदायत की। टेलीकॉम बिल के हवाले से बेजा सनसनी पैदा की गई। ये तासुर गलत है कि किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा होने जा रहा है। वफाकी वजीर शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा अगर कोई शहरी इंटरनेट के लिए अपनी प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो ये उसका कानूनी हक है। वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि असम्बली से बिल 6 तरामीम के साथ मंजूर हुआ। किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम के शवाहिद नहीं मिले। आज़ाद कश्मीर में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की हड़ताल की कॉल मुस्तरद। पूरे आज़ाद कश्मीर में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। मीरपुर में आज़ाद कश्मीर अमन रैली से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा रियासत और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मुहाजिरीन की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना मसला कश्मीर को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात 2026 के लिए उम्मीदवारों की हतमी और नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी। 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई करेंगे। 313 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। आम इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 1255 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई। बलूचिस्तान के हवाले से गुमराह कुन बयानिया ज़मीन बोर्स। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ओपन एक्सप्रेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। कहा बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हकूक़ की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मून कोशिश की। बलूचिस्तान में यूथ इंगेजमेंट प्लान के तहत मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। सरफराज बुगटी ने हक़ाइक़ बयान करते हुए सब नेशनलिस्ट के एहसास महरूमी और लापता अफराद के गुमराह कुन बयानिए को मौसर अंदाज में हक़ाइक़ के मुनाफी साबित किया। सवात की झील सैफुल्ला में कश्ती हादसे में लापता लड़की की तलाश 5वें रोज भी जारी रही। अपर सवात इंतजामिया की बारिशों के मौसम में सयाहों को नदी नालों और दरियाओं से दूर रहने की हिदायत। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन खानेवाल स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तर्जमान रेलवे मुल्तान डिवीजन का कहना है कि वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मुतासरा ट्रैक को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। मोटरवे M2 के लिए टोल टैक्स 7% बढ़ा दिया गया। कार का टोल टैक्स 1430, वैगन का 2390, कोस्टर का टोल टैक्स 3350 रुपये कर दिया गया। M2 पर बसों का टोल टैक्स 4770 रुपये हो गया। भारतीय शहर मुंबई में तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 12 घंटों के दौरान 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। शदीद बारिश के सबब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। दरख्तों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। कई सड़कें धंस गईं और ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई।
अमेरिका आज दुनिया के लिए उम्मीद की किरण है। सदर ट्रंप का वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी के जश्न की तकरीब से खिताब। कहा कि अमेरिका में मजहब की मुकम्मल आज़ादी है। अमेरिका कभी कम्युनिस्ट मुल्क नहीं रहा। अमेरिका बहादुर और बेहतरीन कौम है। हम अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगे। अमेरिका अजीम है और हमेशा अजीम रहेगा। बाबर आजम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड में कौमी टीम की क़यादत करेंगे। दौरे वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा, शान मसूद, आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान और अजान अवैस शामिल हैं। इमामुल हक, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद अवैस जफर भी टीम का हिस्सा है। सरबराह सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है कि शान मसूद की क़यादत में नताइज नहीं आ रहे थे। फास्ट बॉलर्स की स्पीड हमारे लिए फिक्रमंदी की बात है। और फीफा वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जारी हैं। मराकश की टीम कनाडा को 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। फ्रांस ने पैराग्वे को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्रांस का अगला मैच मराकश से पड़ेगा।